आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबा कर रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। देखिए, आज हम हैं अपने मूल निवास पे, ठीक है ना, अपने घर आए हुए हैं और चूंकि भाई वोट देना है, एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी को वोट करना चाहिए। और आज हमारे गृह जनपद में वोटिंग हो रही है तो भाई हमको भी वोट देने आना पड़ा है ना। और हम सभी को शिक्षा देते हैं कि भाई वोटिंग करिए, वोटिंग करिए। अदरवाइज अगर वोटिंग ना हो, हम खुद ही न करने जाएं तो हम किसी को कहने के लायक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं सारा कार्य छोड़ करके आज वोट डालने अपने आवास पे आया हूँ। अभी मैं जाऊंगा, वोट डाल करके आऊँगा, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ भाड़ चल रही थी जिसकी वजह से मैं अभी नहीं गया। लेकिन हमारे पिताजी जा करके और हमारे भ्राताश्री डाल आए वोट और मैं ही अकेला बचा हूँ। अभी भाभी को लेकर के जाऊँगा, वोट डाल करके चला आऊँगा। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज अगर आप प्रयागराज के हैं या जिन जिन जिलों में वोटिंग हो रही है, आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये तय कर लें कि सत्य सनातनियों का जो छाया है वो दिल्ली के सिंहासन पे होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप कहाँ जाते हैं। जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बात सत्य है कि कोई भी सरकार आए बेरोजगारी एक झटके में दूर नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हो, ठीक है ना। चाहे कांग्रेस की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ठीक है। और 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, 30 लाख, 140 करोड़ की आबादी है ना, 140 करोड़ की आबादी है, ऊँट के मुंह में जीरा है। और 30 लाख वो पैदा कहाँ से करेंगे फिर। गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी नौकरियां हैं ही नहीं, है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सबके पास तो डिग्रियां हैं, हर किसी के पास डिग्रियां हैं, लेकिन जिसमें योग्यता होती है आज भी उसका कॉलिंग हो रहा है, आज भी वो योग्य है, वो पढ़ा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो भी अच्छे से सर्विस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है कि आप क्या चीजें चाहते हैं। भाई ये आपका मौलिक अधिकार है वोट देने का, आप चाहें तो जो आपकी मंशा हो वो कर सकते हैं। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा जो कि आपके भविष्य से रिलेटेड है, आपके प्रतियोगी जीवन से रिलेटेड है। बहुत से विद्यार्थियों, बहुत लोग तो मतलब इसमें यूट्यूब पे अपना एजुकेशन फील्ड छोड़ करके नेतागिरी पे उतर आए हैं। कोई 400 पार के दावे को जो है झुठला रहा है, कोई लोगों के बीच में जा करके जो है मतलब चीजें कर रहा है। तो मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मतलब जो ये विरोधी लोग हैं, बहुत ताकत लगा ली है 2017 में भी, 2022 में भी, 2019 में भी, लेकिन मोदी का कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। इस बार भी वही होगा। मोदी है तो मुमकिन है, सीधी सी चीज है। और बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा कि भाई आज ऐसी बात कर रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं, मेरी आस्था है राष्ट्रवाद में, ठीक है। और बहुत से लोगों को मैंने भी कन्विंस किया है। तो कई लोग जो है वो कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार थे, समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार थे। मैंने सिर्फ उनसे 5 मिनट बात की है, सिर्फ 5 मिनट, और उन्हें सारी स्थितियों से रूबरू करा दिया। वो तुरंत राजी हो गए कि नहीं भैया, हम वोट राष्ट्रवाद के नाम पे करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, भारत देश के लिए करेंगे। तो कन्विंस करने का तरीका आना चाहिए। रही बात आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, विद्यार्थियों की एक मांग ये है कि हमारी एग्जाम तिथियां वो जल्द से जल्द आनी चाहिए ताकि हम लोग बेहतरीन रूटीन के अनुसार हम पढ़ाई कर सकें। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2-3 अधिकारी इस समय आपके चुनाव ड्यूटी में है, ठीक है ना, जिसकी वजह से अभी आप लोगों का एग्जाम डेट नहीं आ पाया। लेकिन अब आज के बाद, ठीक है, मुंडेरा मंडी को छोड़ करके बाकी कहीं भी कोई भी जद्दोजहद नहीं रहेगा, सब चीज खाली रहेगा, ठीक। विद्यालय बंद चल ही रहे हैं, छुट्टियां हो चुकी हैं विद्यालयों में,
तो वो स्थितियां रहेंगी ना कि फटाफट आप सभी लोगों के जो है वो कार्य होंगे, मतलब विज्ञापन आज जारी होंगे, एग्जाम तिथियां आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके जो स्कूल बनाए गए हैं सेंटर, ठीक है ना, जहां जहां पोलिंग होनी है भाई, हर जगह बूथ बनता है। इस वजह से जो है मतलब किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर पाना संभव नहीं था, ठीक है ना। और इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है इसमें, इस वजह से अभी भूल जाइए। लेकिन कल परसों की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों की परीक्षा तिथियां वो आ जाएंगी, क्योंकि हम सभी लोग भी आप लोगों के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोगों की भी छुट्टियां हो चुकी हैं, ठीक है ना। एकेडमी भी हम लोगों ने 1 महीने के लिए बंद कर दिया, अब जुलाई में खोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो है गर्मी भी हो रही है, जिसकी वजह से कूलर, पंखा, एसी भी चलवानी पड़ती है, बिजली का बिल दना आता है, विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है। तो इससे बेहतर है कि भैया इसको बंद ही रखो, जुलाई में फिर देखेंगे नए बैचेस से, ठीक है ना। और इसमें ऑनलाइन लोगों को जो है हम कोर्स दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पीसीएस के लिए हो या आरओ के लिए ये परीक्षा तिथियां तो आपकी आ जाएं, उसके बाद आप लोगों का जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो भी डिक्लेयर हो जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और साथ ही साथ आप लोगों के एलटी और जीएससी भी क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, हम सभी लोगों की जो है ताकत वो थोड़ी सी बढ़ेगी। क्यों जानते हैं? फिर हम लोगों का भाई, हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां निर्वहन करने के उपरांत हम लोगों को सारी चीजें वो मन के मुताबिक मिलेंगी, ठीक है। विज्ञापन आप लोगों का यथाशीघ्र आने वाला है, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करते रहें, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें कहते नहीं है कि मतलब सुप्तावस्था में है, जो परम मोक्ष की अवस्था होती है, और स्थित प्रज्ञ हो गया है, यूं कह सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को भी सचेत होना होगा, विद्यार्थियों को भी ये चीजें समझनी होंगी कि हम किस तरीके से अपना एग्जाम डेट लें और किस तरीके से हम परीक्षाएं दे करके अपना भविष्य संवारें, ठीक है। तो 27 तारीख तक का इन्होंने डेट दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि 27 तारीख को हम लोगों का एग्जाम डेट आ जाए, और जो इनका विज्ञापन आज जारी होना है वो भी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, ताकि हम सभी लोग जब 27 तारीख से वहां पे प्रदर्शन के लिए जाएं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का स्नेह भी हम लोगों के साथ रहे, ठीक है। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, खुशी की बात तो यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में भर्ती संस्थानों में कार्य करता हुआ दिख रहा है, और इनका कार्य भी ठीक है भाई। अभी वो एक तरीके से कहा जाए तो पंगु है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी काम कर रहा है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब इनके पास परीक्षा नियंत्रक ना होते हुए भी ये एग्जाम पे कोई स्टैंड ले नहीं सकते, ठीक। लेकिन अभी इन्होंने एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल की ही तारीख में सेंटरों का डिटेल जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांग लिया जाएगा, ठीक। और सारी चीजें आप लोगों की कंफर्म की जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जून के प्रथम सप्ताह में ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए, अपनी तैयारियां करिए। जो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में, एक भाई ने हमसे कहा भैया LT GSC आ जाए तो मजा ही आ जाए, तो LT GSC के लिए हम सभी लोगों को मिल करके प्रयास करना है। आप सभी लोग अपना स्नेह आशीर्वाद दीजिए, जिस तरीके से हम जो चाहते हैं आप सभी लोगों से सपोर्ट, वो सपोर्ट मिल जाए विदिन 10 डेज, 10 दिन के भीतर गारंटीड। अगर आप लोगों का LT और GSC का विज्ञापन ना जारी करवा देना, उस दिन से YouTube का व्यवहार छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग हैं सुप्तावस्था में, सो रहे हैं कि हो गया, पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर यही चीजें होती हैं। हम अकेले दम पे काम नहीं करते हैं, हम जो कार्य करते हैं वो अपनी टीम के सदस्यों के भरोसे पे काम करते हैं, ठीक है ना। हर जगह हम नहीं जा सकते। जैसे अब आज हम हैं, अगर हमें कहीं विज्ञापन दिलवाना होगा तो जाहिर सी बात है कि
किसी न किसी को भेजना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई टीम के सदस्य अगर बैठ जाएंगे तो सार्थक भाई कहाँ कहाँ जा पाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोज को शेयर किया करिए, चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन ढंग से आप लोगों का सपोर्ट कर सकें। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एस सी के विद्यार्थी कुछ ज्यादा ही निराश, परेशान, हताश है। उसकी एकमात्र वजह भी है। वजह ये है कि विद्यार्थी चिंतित हो गए हैं कि आखिर सर्वक पीईटी होता है लेकिन सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, कोई परीक्षा ही नहीं हो पाती है। अब सही भी चीज है, जून जुलाई में पीईटी 2024 का जो है मतलब विज्ञापन आने वाला है। 23 के माध्यम से अभी कोई परीक्षा हो ही नहीं है, तो क्या पीईटी ऐसे ही करा लेते हैं क्या? तो जवाब है हाँ। पीईटी को समाप्त करने के लिए हम सभी लोगों ने बहुत पहले मांग उठाई थी कि पीईटी को खत्म कर दिया जाए, ताकि इनके माध्यम से जो लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती दी जाती है उसमें सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सके। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप सभी लोगों का स्नेह मिल गया तो विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देने के लिए नहीं मिलेगी, समाप्त करा ली जाएगी। सपोर्ट तो करो ना। जब आप लोग सहयोग नहीं करोगे, आपके हित के लिए हम प्रयास करें और आपका ही सपोर्ट हमको ना मिले, तब तो फिर दिक्कत हो जाती है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बस कुछ दिन का इंतजार और शेष है। आप सभी लोगों के लिए चिंता मत करिए, आप लोग निश्चित होकर के तैयारियां करते रहिए और अपने स्वविवेक के आधार पर, भावनाओं में बह करके नहीं, स्वविवेक के आधार पर वोटिंग जरूर करिए। ठीक है, ये आपका अधिकार है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है और ये बहुत ही भाई लोकतंत्र का उत्सव है, पर्व है, इसे शानदार तरीके से मनाइए। पढ़ाई करते रहिए। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें, हमारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों के एलटी और जीआईसी के लिए परसों से प्रयास शुरू हो जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 10 दिन के अंदर विज्ञापन आ जाएगा। सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हम सभी लोगों को, भाई अब लखनऊ के लिए हम लोग भी रवाना होंगे, क्योंकि थोड़ा योगी जी महाराज जी खाली हो जाए, फिर हम लोग बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों की कंफर्म कराएंगे। तब तक आपका लोकसभा का परिणाम भी आ चुका होगा। परिणाम मन के मुताबिक होगा तो हम लोगों की बातें सुनी जाएंगी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।